हेलो हेलो। मैं हैव अ सीट। अगर अपने फादर का ऑफिस समझ के आई हो तो बैठ जाओ, मैं क्यों मना करूंगा। मैं इस फर्म की ओनर बनकर नहीं आई हूं, तुम्हारी फ्रेंड बनकर आई हूं। नाउ कैन आई हैव अ सीट? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। तुम्हारी और नोमी की लड़ाई हुई है? तुम जानती हो ना साहिबा, मुझे गैर जरूरी बातें पसंद नहीं। लेकिन इर्तिजा, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। देखो, मुश्क मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह समझती हूँ, उसकी इंटेंशंस को भी समझती हूँ। अगर उसने नोमी से बात की होगी ना, तो उसकी बहुत साफ इंटेंशंस होंगी। लेकिन यू नो नोमी को पता नहीं क्यों ये गलत फहमी है कि मुश्क उससे करीब होने की कोशिश कर रही है। नोमी के पास पैसा है, स्टेटस है, उसे इस बात पर बहुत गरूर है। वो इस तरह की गरीब लड़कियों को कुछ खास नहीं समझता, बट ही इज रॉन्ग। बस हो गया साहिबा, कि तुम वाकई मुश्किल दोस्त होती ना तो यहाँ बैठ के मुझसे ये सारी बातें नहीं कर रही होती। And listen to me very carefully. मुझको दोस्त या दुश्मन की पहचान हो ना हो, मुझे है। इर्तिजा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। खुदा करे ऐसा ही हो। अब मेरा टाइम बर्बाद करके यू नो व्हाट, तुम अपने पापा का ही पैसा बर्बाद करें। सो प्लीज लीव। फाइन, suit yourself. इफ्तिखार साहब, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी उजलत की क्या जरूरत है। हमारा इकलौता बेटा है, अगर हम इसकी शादी में अपने अरमान पूरे नहीं करेंगे तो फिर कब पूरे करेंगे? सिर्फ 15 दिन? 15 दिन में क्या कर सकते हैं हम? जरा सोचिए आप। मेरे सोचने से क्या होता है? मैंने क्या सोचा था, क्या सोचता हूं, उस पर तो किसी ने अमल ही नहीं किया, हत्ता कि मेरी अपनी औलाद ने भी नहीं किया। इसलिए मैंने अब ये सोचा है कि जो कुछ भी होगा वो बिला सोचे समझे होगा, ख्वाह किसी को कितना ही बुरा क्यों ना लगे। आप अपने साहबजादे को देख लीजिए, मेरी जवान बेटी का हाथ थाम कर जहां जी चाहे घूमते फिरते हैं। और मेरी साहबजादी की जुर्रत की भी दाद दीजिए कि वो अपने बाप के बनाए हुए उसूलों को फलांग जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा पूरा हक है कि मैं उसको इस घर से बेदखल कर दूं और अपनी बताई हुई तारीख पर। तो ठीक है अंकल, हम इस महीने की 15 तारीख को ही बारात लेकर आएंगे और बड़ी ही इज्जत और एहतराम के साथ मुश्क को यहाँ से ब्याह कर ले जाएंगे। फिर वो ऐसी दुनिया में जा बसेगी जहाँ पर उसको सांस लेने पर पाबंदी नहीं की जाएगी। उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट पर किसी किस्म की पहरेदारी नहीं होगी। बेटा, अभी हमने इस बारे में तुम्हारे पापा से डिस्कस नहीं किया है, उन्हें पहले आ लेने तो दो।
माफ कीजिएगा बहन, आजकल के नई नस्ल के नुमाइंदों को माँ बाप के मशवरों की कोई जरूरत नहीं, इसलिए इनकी राह में रोड़े मत अटकाएं, इनको इनके हिसाब किताब से ही चलने दें। आप लोगों से 15 तारीख को मुलाकात होगी। एक बार मेरी इर्तिजा से शादी होने दो, पलट के इस घर में कदम नहीं रखूंगी मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कैसी बातें कर रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं, जो कह रही हूं अपने होशो हवास में कह रही हूं। अब्बू जी मेरी शक्ल को तरसेंगे, भूलूंगी नहीं मैं ये थप्पड़। बाप है वो तुम्हारे, 1000 बार मार सकते हैं। और हमारा क्या कसूर है? हमने तो तुमसे प्यार करने के सिवा कुछ और नहीं किया। इर्तिजा मुझे इतना प्यार देंगे कि मुझे किसी और के प्यार की जरूरत महसूस नहीं होगी। यानी तुम हमें भूल जाओगी, इस घर को भूल जाओगी इतनी आसानी से? इस घर में याद करने के लिए है क्या? क्या है इस घर में याद करने के लिए? नफरतें, सख्तियां, पाबंदियां, दबी हुई ख्वाहिशें, और क्या है? मैं इर्तिजा के घर जाऊंगी शादी होकर, वहां पे देखना मेरा ऐश और आराम, मेरे पास हर चीज होगी वहां पे, मोहब्बत, प्यार, इत्मीनान, हर चीज। और जब तुम पलट के यहाँ पे वापस आओगी ना, तब तुम्हें महसूस होगा कि ये घर कितना घुटनज़दा है। मुश्किल एक बात कहूं तुमसे, जब इंसान एक मामूली सी कामयाबी मिलने के नशे में खुद को 7वें आसमान पर खड़ा करता है ना, तो वो इंसान नहीं होता, गैस से भरा एक गुब्बारा होता है जो कि हालात की तपिश से फटता है। ना ही जमीन का रहता और ना ही आसमान का। मुझे लेक्चर्स मत दो अंबर तुम, और ना ही मेरी खुशियों और कामयाबियों से जलो। आहिस्ता 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 आहिस्ता। दर्द हो रही है? दर्द हो रही है ना, दर्द हो रही है। जब से हमारी जिंदगियों में आए, हमारे घर का माहौल डिस्टर्ब हुआ है, ना दिन में सुकून है ना रात में। मुझे नींद आ रही है, सो रही हूँ मैं। मेरी फरिश्तों सी मासूम बहन, अपने मजबूर भाई को माफ कर दो। इस जंजीर ने जख्म तुम्हारे पैरों पे नहीं, मेरी रूह पे डाले। फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? शादी की तैयारियों के बारे में। कैसी तैयारी? बस सादगी से निकाह होगा और वो लोग अपनी अमानत ले जाएंगे, खत्म। इफ्तिखार साहब, बेटी है। मेरी बात गौर से सुने रहा है। उसने मुझे शदीद मायूस किया है। एक अजनबी लड़के की खातिर उसने सालों के रिश्ते नाते सब बुला दिए। किस कदर खुदगर्ज निकली है वो। एक बार वो इस घर से चली जाए ना, मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। आप क्या कह रहे हैं? बस मेरे दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं।
बाबा, आपने भी मोहिनी पप्पू को नींद की दवा खिला दी? आप तो आलिया आंटी से नाराज हो गए थे जब उन्होंने पप्पू को दवा खिलाई थी। मजबूरी में तो लोग अपने प्यारों को जहर तक खिला देते हैं बेटा। मैंने तो सिर्फ पप्पू को नींद की गोली दी है ताकि वो आराम से सो जाए। तो क्या पप्पू को जहर भी दे सकते हैं? खुदा ना करे बेटा, ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। सोने दो। इनफ इज इनफ। उन बड़े मियाँ तो सारी हदें पार करते चले जा रहे। इतना अच्छा रिश्ता तो उन्होंने अपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, जो बैठे बिठाए उन्हें मिल गया। लेकिन बड़े मियाँ के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। क्या कहूंगी मैं, क्या कहूंगी तुम्हारे पापा से? बताओ ना मुझे, क्या कहूंगी? तुम तो अच्छी तरह से अपने पापा को जानते हो, आसमान सर पे उठा लेंगे वो इस शादी को इस शहर का सबसे बड़ा इवेंट बनाना चाह रहे थे। उस पतली गली में बारात लेके जाएंगे तुम्हारी, जिस गली में 2 गाड़ियां एक साथ नहीं जा सकती। मामा आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूं ना। बेटा तुम तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो, लेकिन ये दुनिया भी तो दुनिया है ना। अब उस दिन तुमने पार्टी में नहीं देखा था मुन्नज़्ज़ा ने क्या किया था? वो है पूरी दुनिया। लोग छोटी सी बात कर इतना बड़ा इशू बना लेते हैं, उसको इस तरह से उछालते हैं कि लोगों को बेइज्जत करके रख देते हैं। जानता हूं, लेकिन कभी कभी हमें अपनी खुशी के लिए दूसरों की तंजिया बातें सुननी पड़ती हैं, और मैं मुश्क के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बस एक बार मुश्क मेरी हो जाए, फिर दुनिया के सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। सद्दाम को तुम बहुत हल्का ले रहे हो राजी। देख लेना, ये तूफान इसी घर से उठेगा। सद्दाम कभी इस खैराती शादी पर राजी नहीं होगा, बता रही हूं तुम्हें मैं। मामा कम ऑन, आप टेंशन ना लें, आई विल हैंडल इट। मैं पापा से बात करूंगा, आप बस शादी की तैयारी शुरू करें। तैयारी? तुम्हारे पापा को कौन समझाएगा? फिक्र लग गई है मुझे उनकी। अरे बाबा मैं समझा लूंगा उन्हें, सब ठीक हो जाएगा। अपनी हैसियत के मुताबिक जो दे सकेंगे तुम्हें दे देंगे। ओ, तो ये बात है। उनसे कह दे मुझे उनकी दी हुई भीख नहीं चाहिए। बचपन से लेके आज तक जो उन्होंने दिया है ना, बहुत काफी है साथ ले जाने के लिए। और अम्मी, इर्तिजा के पास इतना कुछ है मुझे देने के लिए कि मुझे आपके घर से किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक दुखी माँ की दुआएं लेती जाना, शायद जिंदगी में काम आ जाए। हेलो एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी दोस्त हो? मैं कॉलेज नहीं आ रही तो बिल्कुल भूल गई। ना मैं तुम्हें भूल सकती हूँ ना भूलने दूंगी। गेट इट? अच्छा अंदर आओ ना, अब कमरे में बैठ के बातें करती हूँ। पर आओ। श्योर। गजाला ने पार्टी अरेंज की और मुश्क नहीं आई, वो ऐसा कैसे कह सकती है? किसने बताया आपको? तुम्हारे फरिश्तों ने। तुम माँ बेटे क्या समझते हो? नागवार चीजें कालीन के नीचे कर दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? पापा ऐसी बात नहीं है, आप बिला वजह टेंशन ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आपको कोई मिसडायरेक्ट कर रहा है। शट अप। मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। अच्छा चलें छोड़ें,
मुझे ये बताएं आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। जरूरी बात कहने के लिए अगर इंतजार करना पड़े तो वो बात गैर जरूरी हो जाती है। जो बात करनी है अभी करो। नहीं पापा, ये बात फ़ोन पे नहीं कर सकता। मैं मंगल की फ्लाइट से पाकिस्तान आ रहा हूँ, लेकिन पहले इस्लामाबाद जाऊंगा। वहां मेरी कुछ मीटिंग्स हैं। 4-5 दिन के बाद कराची पहुंचूंगा। 4 से 5 दिन? पापा ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर तुम्हें वेट करना होगा, क्योंकि वेट करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। चलें आप इस्लामाबाद पहुंचे, मैं मामा को लेके वहीं आता। इसका मतलब है कि ये बात खासी अहमियत की हामिल है। लिसन राजी, मेरी मर्जी के खिलाफ किसी भी बात के लिए तो मुझे आमादा नहीं कर सकोगे, फिर चाहे इस्लामाबाद आओ या अमेरिका। लेट्स होप फॉर द बेटर पापा। खुदा हाफिज़। यार तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी कि बस। तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही हो? तो पता है मैं तो सही, पूरा ग्रुप तुम्हें इतना मिस कर रहा है कि बस। और नोमी कॉन्स्टेंटली तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। मैं तो खुद एक एक दिन इतना याद करती हूँ तुम लोगों के साथ, इतना याद करती हूँ, और मैं तुम्हें इतना याद करती हूँ। अब्बू जी ने तो मेरे कॉलेज में पाबंदी लगा दी, लेकिन इर्तिजा कह रहे थे कि शादी के फौरन बाद कंटिन्यू करना स्टडीज। शादी? सहबा, आई एम सो सॉरी। मैं भी इतनी पागल हूं ना। ये सब कुछ अब्बू जी की वजह से हुआ है। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी उन्होंने किया, बल्कि इस महीने की 15 तारीख को मेरा निकाह है इर्तिजा के साथ। Congratulations! अभी इतने ऑल ऑफ अ सडन बताया ना तुमने, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। एनीवे, दोस्त की कामयाबी वो आपकी अपनी कामयाबी होती है। तुम अपनी मोहब्बत में कामयाब हो गई, समझो मेरी जीत हो गई। सहबा, सहबा, तुम कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगी मैं तुम्हारी। याद है पहले दिन कॉलेज जब आई थी तो कैसी थी मैं? मोम की गुड़िया, और तुमने मुझ में शमा जला के अपनी पहचान फूंक दी। तुमसे मिलके मैंने खुद को जाना है, इस दुनिया को जाना है। तुमसे मिलके मुझे इत्तेजा मिल गए, समझो सारी दुनिया मिल गई। ग्रेट। पता है, ये लोग सब, स्पेशली अब्बू जी, बहुत नाराज हैं मुझसे। कह रहे थे कि इस घर से, मेरी जिंदगी से खाली हाथ रुखसत होना। कुछ फील ही नहीं हुआ मुझे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पता है क्यों फर्क नहीं पड़ा? मुझ में अब अलग सी स्ट्रेंथ है, और ये सारा हौसला, ये अज़म, ये कॉन्फिडेंस ही मुझे तुमने दिया है, मुझे तुमसे मिला है। ये इतना भरोसा करती हो मुझ पे? इससे कहीं ज्यादा पागल। डू नॉट टेल हिम कि मैं यहाँ हूँ। क्यों? वो खुल के बात नहीं कर पाएगा ना तुमसे। मैं भी तो देखूं मेरी बेस्ट फ्रेंड को वो मोहब्बत का इजहार कैसे करता है। अस्सलाम वालेकुम। मुश्क, गौर से मेरी बात सुनो। सहबा से अपनी दोस्ती फौरी तौर पे खत्म कर दो। सहबा हमारी दोस्त नहीं है, उसके दिल में हमारे लिए किसी किस्म का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। वो हमसे नफरत करती है, और सिर्फ नफरत। कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ।
उसके दिल में हमारे लिए किसी किस्म का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, ना कोई एहसास है, ना कोई जज्बा है यार। वो दिल से हमसे नफरत करती है, दिल से। तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? सुन रही हो ना मेरी बात? जी जी। इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, फिर हम क्यों उन लोगों के दिलों में अपना घर तलाश करें जिनके दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है? प्लीज सेबा का नाम अपनी जिंदगी की किताब से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। जी। तुम ठीक हो मुश्क? तुम कुछ कह ही नहीं रही थी फोन पर, बस जी जी। क्या कह रहे थे इर्तिजा? इर्तिजा कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि तुम में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और कह रहे थे कि वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं भी तो यही कह रही थी। सो व्हाट अगर तुम्हारे पेरेंट्स राजी नहीं है शादी के लिए? दोस्त किस दिन काम आएंगे? तुम देखना, तुम्हारी और इर्तिजा की जो ये शादी हो रही है ना, उसकी सारी प्रिपरेशन मैं कराऊंगी। डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। अरे वालेकुम सलाम। आओ बैठो बैठो इस्माइल। इफ्तिखार भाई, मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान रह रहे हैं। अगर कोई परेशानी की बात है तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के बिला झिझक बता सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि आप मुझसे शेयर नहीं करना चाहते? नहीं, कोई खुशी की बात होती तो जरूर शेयर करता तुमसे। हाँ, वो बताना भूल गया था कि अगले महीने की 15 तारीख को मुश्क का निकाह है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, और आप मुझसे छुपा रहे थे। हाँ, छुपा तो रहा था, मगर कब तक छुपा था? कमाल करते हैं इफ्तिखार भाई। चलें बताएं, अगर कोई काम है या फिर किसी भी किस्म की खिदमत का मौका अगर आप मुझे दे सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं, बस वक्त पर घर आ जाना, बस यही काफी है। लेकिन इफ्तिखार भाई, शादी है, कोई तैयारी वगैरह को अपने दिल को समझाना था, बस समझा दिया। यही तैयारी थी। हेलो। हेलो नोमी, कहाँ हो तुम? कहाँ होना है यार, घर पर मर रहा हूँ। क्या? नोमी जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। नो 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 नो, डू नॉट कम यार। घर पर मामा आई हुई हैं, बिल्कुल मत आना। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मामा टूर से वापस आ चुके हैं और हमारी सबकी जान अजाब करके रखी हुई है। घर में ही पुलिस स्टेशन, चौकी, बैरिकेड्स, ऐसा जो कुछ भी होता है सब खोल के रखा है। आखिर क्यों? वो यूं कि बाहर जाती हैं वो अपनी डिप्रेशन खत्म करने के लिए, और वापस आकर हमें डिप्रेस करती हैं।
उफ़ो नोमी, एक काम करो, तुम घर से बाहर आ जाओ, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। यार मामा ने निकलना बहुत मुश्किल किया हुआ है, अभी नहीं आ सकता हूँ। सब जगह देख ली, अच्छा बस सब जगह देख। पिछली दफा मेरी डायमंड की रिंग गुम हो गई, इस दफा मेरा ब्रांडेड लॉकेट गायब हो गया। मैं सब समझ रही हूँ, ये किसने किया है। बेगम साहिबा, मुझे अपने बच्चों की कसम है। शट अप, यू शट अप। मुझे तुम्हारी झूठी कसमों से कोई लेना देना नहीं। अरे मुझसे गलती हो गई। तुम जैसी मकार औरत पर मैंने एतबार किया। मैंने अभी पुलिस बुलाई है, वो खुद उगलवाएगी तुम लोगों से। बेगम साहिबा, पुलिस आई है। बुलाओ उन्हें, अभी वो ठीक करेगी तुम सबको, फिर खुद ब खुद तुम लोग उगलोगे। बेस्ट ऑफ लक। इस महीने की 15 तारीख को मेरा निकाह है इर्तिजा के साथ। सहबा, कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगी मैं तुम्हारी। याद है पहले दिन कॉलेज जब आई थी तो कैसी थी मैं? मोम की गुड़िया। और तुमने मुझ में शमा जला के अपनी पहचान फूंक दी। तुमसे मिलके मैंने खुद को जाना है, इस दुनिया को जाना है। तुमसे मिलके मुझे इत्तेजा मिल गए। समझो सारी दुनिया मिल गई। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। आज तो मामा अजीब पागल हो गई थी। थोड़ी देर अपनी मामा की जान छोड़ देते ना। मेरी जान आप गए हैं तो मैं दुनिया छोड़ दूँ। मामा क्या चीज़ है? रियली मुझे ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम एक नंबर के मामाज बॉय हो, अपने मॉम के ताबेदार ओबीडियंट बॉय। पता नहीं क्यों मैं तुमसे बेवकूफ बनने जा रही हूँ। तुम एक बार नोमी को आजमाओ तो सही। तुमने मुझे आजमाया ही कहाँ? Once you do that, you'll have that feel of that song। वो क्या था? तीर खाते जाएंगे, आंसू बहाते जाएंगे। I'll do that। नोमी, कैन यू प्लीज बी सीरियस? तुम जानते हो ना, मुश्क और इर्तिजा की शादी होने वाली है नेक्स्ट वीक। और तुम्हें उस शादी से क्या प्रॉब्लम है? ये तुम्हारा मसला नहीं है, बस हमें वो शादी रुकवानी है। कैसे? तुम बताओ। देखो प्रॉब्लम ये है कि इर्तिजा एक जिद्दी आदमी है। वो एक बार जो चीज ठान लेता है ना, उससे पीछे हटता नहीं है। अब मुश्क से अगर उसका रिश्ता तय हो गया है तो पीछे तो नहीं हटने वाला। आई डोंट केयर, हमें उन दोनों को एक दूसरे से जुदा करना है बाय हुक और क्रुक। हाउ अबाउट तुम्हारी जो ये स्टेला है वो मुश्क का मुंह नोच ले, फिर तो इर्तिजा पीछे हो जाएगा ना। I like it. You are a mean girl. I really like it. But you know what? स्टेला उसका मुंह क्यों बिगाड़े यार? ये नेक काम तो मम्मी खुद भी कर सकता। Really? अगरबत्ती अगरबत्ती की बत्ती बुझाते हैं। You got it. जालिमों ने मेरी एक बात नहीं सुनी, इतना बेदर्दी से मारा है।
रहमत तूने देखा था ना सब? हाँ हाँ, देख रहा था बशीरा, लेकिन क्या करूं, इन साहब लोगों की मर्जी के आगे गरीब आदमी की सुनता कौन है। ये बादशाह लोग हैं, जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे फांसी दे दे। लेकिन तू देखना, मैं भी इन लोगों को ऐसी चोट दूंगा ना कि बेगम साहिबा याद रखेगी। तू रो नहीं, चुप हो जा, सब्र कर। चाय पी ले, चाय ठंडी हो रही है। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इफ्तिखार साहब को ये ना बताइएगा कि मैंने आपको आज बुलाया है। नहीं आप बिल्कुल बेफिक्र है। मैं इसीलिए ऑफिस से जल्दी आ गया कि इफ्तिखार साहब के आने से पहले पहले मैं इधर आ जाऊँ और आपकी मेरी बात हो जाए। तो जो भी आपकी मेरी बात होगी वो आपके मेरे दरमियान भी रहेगी। आपको शायद पता चला होगा कि हमने मुश्क का रिश्ता तय कर दिया है और अगले हफ्ते ही रुखसती है। जी मुझे मालूम हुआ था, मुबारक हो बहुत। बात दरअसल ये कि ये रिश्ता मुश्क की अपनी मर्जी से हो रहा है, तो इफ्तिखार साहब ज़्यादा खुश नहीं है। तभी इफ्तिखार साहब इतने बुझे से लग रहे थे ऑफिस में। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जब हमारा रब, हमारा दीन हमें इजाज़त देता है कि लड़की अपनी मर्जी से अपने शरीक हयात का इंतखाब कर ले, तो माँ बाप बिला वजह सख्ती क्यों करते हैं? अपने हुदूद में रहकर तो उसे ये इख्तियार है ना। लड़कियां बेचारी बिला वजह ज़हनी कर्ब का शिकार हो जाती हैं। दरअसल इफ्तिखार साहब ना कुछ पुराने वक्तों के आदमी हैं। वो जैसे पुरानी फिल्मों के नेगेटिव नहीं होते, उसमें जो तस्वीरें हरकत कर रही होती हैं। लेकिन बच्चे तो पुरानी फिल्मों के किरदार नहीं हैं, नए ज़माने के हैं और नए ज़माने के तकाज़े अलग होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ उस बात पे। वालेकुम सलाम। क्या बात है? अम्मी जी इर्तिज़ा आए हैं मुझे लेने के लिए। गज़ाला आंटी मुझसे मिलना चाहती हैं, तो इर्तिज़ा आए हैं। मैं जाऊं? जल्दी आ जाऊंगी। हाँ चली जाओ, लेकिन अब्बू के घर आने से पहले वापस आ जाना। जी मैं कोशिश करूँ। माफ कीजिएगा। नहीं आप कोई बात नहीं, कुछ कह रही थी? बस आपसे ये गुजारिश थी कि अगर आप मुश्क को ज़रा बाज़ार ले जाएं शादी की ख़रीदारी के लिए, तो आपकी मशकूर होंगी। वो इफ्तिखार साहब ख़ुद तो खफा हैं और मैं उनकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर जा नहीं सकती। लड़कियों के बहुत से अरमान होते हैं, बाप समझे ना समझे, लेकिन माँ का दिल समझता है। इफ्तिखार साहब भी ना काफी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं बस अपनी हस्बे हैसियत बेटी को कुछ ना कुछ देना चाहती हूँ। मैंने कभी इफ्तिखार साहब से छुपकर उनकी नाराज़गी मोलकर कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन औलाद की मोहब्बत में बहुत ताकत होती है और माँ का दिल बड़ा कमज़ोर होता है। मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे कि उसकी शादी पर काम आएंगे। आप बस किसी वक्त उसको ले जाइएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए आप बस ये बताएं जाना कब है? मैं मुश्क से पूछकर आपको फ़ोन कर दूंगी। बिल्कुल ठीक है आप बस जब भी आपको ज़रूरत पड़े मैं हाजिर हो जाऊंगा। जीते रहिए। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है कि तुम आई तो सही, मुझे तो डर था कहीं तुम आने से इनकार ही ना कर दो। नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं, अब तो आप लोग ही मेरे लिए सब कुछ है। गुड। अच्छा आओ बैठ के बात करते हैं। जी। आ जाओ, बैठो।